नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है हेल गार्डन में। यह है एपिसोड 164 ऑफ BTTH नोवेल। और शुरुआत में एक चीज तो कह सकता हूँ कि ये वाला एपिसोड आपको बहुत पसंद आने वाला है। वैसे चल रहा है अभी पिल गैदरिंग वाला आर्क और मामला काफी इंटेंस हो गया है। आई होप आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा क्योंकि वो भी एकदम ऑसम लेवल का था। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के आप हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो। ऐसा करने से हम आपके पास लगातार वीडियोस को पहुंचा पाएंगे। चलो इसी के साथ हम पिछले वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली जब पिल गैदरिंग की पिल रिफाइनमेंट शुरू हुई थी तो फिर कंपटीटर्स का नंबर था कम से कम 1000 में, लेकिन पिछले पार्ट की शुरुआत तक मैक्सिमम भीड़ फिल्टर आउट हो गई थी और हमें पिल लाइटनिंग पे पिल लाइटनिंग दिखाई देती है। शुरुआत में तो टियर 7 मिडिल ग्रेड टू हाई ग्रेड की पिल लाइटनिंग हो रही होती है, लेकिन तभी खड़ा होता है सोंगचिंग। सरप्राइजिंगली उसने पिल रिफाइन करी थी 7 टियर पीक ग्रेड की। फिर क्या वो अपने आप को इस्मार खान समझ के जियान की तरफ देखने लगता है, लेकिन जियान और बाकी लोग इसके ऊपर घंटा ध्यान नहीं देते। जिसके बाद जन्म हुआ था सबसे पहले टियर 8 की पिल का। ऑफ कोर्स इस पिल लाइटनिंग के अंदर की बात हो रही है। डैन चैंग खड़ी होती है और उसने सम्मन करी थी 2 रंगों वाली पिल लाइटनिंग, लेकिन इससे पहले वो खुशी मना पाती पीछे से शाओइंग भी खड़ी हो जाती है। जैसे ही उसकी पिल का लाइट पिलर आसमान की तरफ शूट होता है, ये 3 कलर्ड पिल लाइटनिंग को सम्मन करने में सक्सेसफुल हो जाती है। हालांकि इसका तीसरा रंग थोड़ा सा फीका था। तभी एंट्री मारता है हमारा जियान। जब सभी का ध्यान जियान के ऊपर टिका हुआ था, जियान के कलर के अंदर से भी जेड ग्रीन लाइट पिलर आसमान की तरफ शूट होता है। इसकी वजह से प्रॉपर 3 कलर्ड पिल लाइटनिंग समन हुई थी। इस पिल लाइटनिंग के तीनों ही रंग चमकीले और स्टेबल थे। तभी हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ओल्ड डीमन चिंगहुआ से। ये मास्टर याओलाओ की जनरेशन का एक्सपर्ट है। एक बार इन्होंने बून चिलिंग फ्लेम के लिए मास्टर याओलाओ से कम्पीट भी किया था, लेकिन एंड में बून चिलिंग फ्लेम मास्टर याओलाओ को मिल जाती है। कोइंसिडेंटली चिंगहुआ ने जिस पिल को रिफाइन किया था वो भी प्रॉपर 3 कलर पिल लाइटनिंग को समन करती है। एंड में बचा रह गया था वो ओल्ड मुगु। फाइनली अभी अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। इसकी हंसी को सुन के सभी के दिल बैठ गए थे। शुरुआत से कोई भी नहीं चाहता था कि इस पिल गैदरिंग के टॉप स्पॉट तक हॉल ऑफ सोल पहुंचे, क्योंकि ऐसा होने से 3000 बर्निंग फ्लेम उनके हाथ में लग सकती है। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। म्यूगू की वो उल्लू जैसी हंसी पूरे ग्राउंड में गूंजती रहती है। जब पिल लाइटनिंग की वो ग्लेयरिंग लाइट उसके चेहरे पे पड़ती है तो उसका चेहरा एक्सेप्शनली स्ट्रेंज अपीयर हो रहा था। सभी की आंखों के सामने उसका लाइट पिलर आसमान को छू जाता है। ये लाइट पिलर जिस लेवल की वास्ट और माइटी स्ट्रेंथ को पोजेस करता था, इसे सेंस करके बहुत लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। इस लाइट पिलर की एनर्जी रिपल्स को देख के ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो भी पिल लाइटनिंग अपीयर हुई है वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि मिस्टीरियस ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन कौन है। अभी मैक्सिमम लोगों के चेहरों पर शॉक अपीयर हो गए थे। जो भी इस लेवल की एबिलिटीज को पोजेस करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रेपुटेशन ना पोजेस करते हो। ऑफ कोर्स भले ही नॉर्मल लोग इस म्यूगू को रिकॉग्नाइज ना कर पा रहे हो, लेकिन अभी टॉल स्टेज पे खड़े ज़ुआन क्वांजी और बाकियों के चेहरे काफी ग्लूमी हो गए थे। वो लाइट पिलर ऊपर चला गया था। ओल्ड मुगू जो अभी तक अपने ऑरे को हाइड कर रहा था वो इस समय इरप्ट होता है। ज़ुआन क्वांजी के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। वो कहते हैं ओल्ड म्यूगू। जब वो इस ब्लैक क्लोथ फिगर को दोबारा देख रहे थे, उनकी आंखों में एक आइसी कोल्डनेस दिखाई देती है। साइड में खड़ी प्रिटी वुमन के चेहरे पे भी एक चिल फ्लैश होती है। वो सोलो आवाज में कहती है, अनएक्सपेक्टेड बात है कि ओल्ड फेलो अभी तक हमसे छिप गया और तो और इसकी अपीयरेंस भी ऑल्टर हो चुकी है। हमारा ध्यान जाता है एक व्हाइट रोब एल्डर के ऊपर जो तीनों जाइंट हेड्स के पीछे खड़ा हुआ था। इस समय उसके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो चुके थे। वो कहते 3 हेड्स, हमें अब क्या करना चाहिए। सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है क्लियरली ओल्ड म्यूगू प्रिपेयर होके आया है। अगर इसे कंटिन्यू करने को अलाउ कर दिया गया तो शायद इस बार की पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट यही ले जाएगा। तब पिल टावर की बहुत बदनामी होगी। आफ्टर ऑल सभी जानते थे कि हॉल ऑफ सोल और पिल टावर की बिल्कुल नहीं बनती। अगर दूसरी पार्टी पिल टावर के सबसे हाईएस्ट ऑनर को ऑब्टेन कर पाती है तो फिर पिल टावर की अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल थू-थू हो जाएगी। ज़ुआन क्वांजी के एक्सप्रेशन अनयूजुअली ग्लूमी थे। उनके दोनों हाथ क्लेंच होते हैं, लेकिन एक मोमेंट के बाद वो खुद को रिलैक्स करते हैं। वो डीप आवाज में कहते हैं, चलो वेट करके आगे देखते हैं। एक्शन लेने में हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। हम इस बार सच में प्रिकॉशंस नहीं ले पाए। हालांकि ओल्ड मुगू हॉल ऑफ सोल का मेंबर है, लेकिन वो एल्केमिस्ट भी है। इस वजह से वो पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशंस को पोजेस करता है। अगर हम अभी इंटरवीन करके इसे रिमूव कर देते हैं तो सिर्फ इससे पिल टावर चुपचाप नहीं रहेगा, बल्कि हमारे पिल टावर की रेपुटेशन बहुत डैमेज हो जाएगी। ये सुन के वो व्हाइट रोब ओल्ड मैन पूछता है, तो क्या हम इसे चैंपियन स्पॉट को लेने दे सकते हैं। ज़ुआन क्वांजी का एक्सप्रेशन और सिंक होते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते। ये देख के वो व्हाइट रोब ओल्ड मैन भी नहीं बोलता। वो एल्डर समझ गया था अभी ज़ुआन क्वांजी अंदर से बहुत फ्यूरियस है। वो प्रिटी वुमन और वो डार्क स्किन ओल्ड मैन एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें एक दूसरे की आंखों में चिल दिखाई देती है। हमारा ध्यान जाता है जियान के स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ। वो भी डार्क एक्सप्रेशन के साथ ओल्ड म्यूगू को देख रहा था। उसकी फेस टाइट हो चुकी थी। उसकी आंखों में फियर्स ग्लिंट फ्लैश होता है। जिस तरीके से ओल्ड म्यूगू मॉकिंग तरीके से हंस रहा था, जियान के अंदर किलिंग इंटेंट जाग चुका है। ओल्ड म्यूगू सभी को इग्नोर करता है। वो अपने सर को ऊपर उठा के अपने लाइट पिलर को देखता है। एंड में जाके जहाँ से टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रही थी, वहाँ पे डांस
फॉग इकट्ठा होना शुरू हो गया था। फॉग की स्पीड और भी तेज हो जाती है। कुछ ही सेकंड में एक थंडर क्लाउड में बदल गया था। जैसे ही आसमान में थंडर क्लाउड फॉर्म होता है, सभी के हार्ट टाइट हो जाते हैं। अब जो ये पिल लाइटिंग अपीयर होने वाली है, यहीं से स्पिल गैदरिंग का चैंपियन डिटरमाइन होगा। सभी की आंखों के सामने थंडर क्लाउड चर्न होने लगता है। ग्रीन और सिल्वर कलर इंस्टेंटली अपीयर होते हैं। तुरंत ये 2 कलर पिल लाइटिंग में बदल गई थी। इस 2 कलर पिल लाइटिंग को अपीयर होते हुए देख ग्राउंड में से अलग अलग नॉइज आना शुरू हो जाते हैं। एक बंदा कहता है 2 रंग तो अभी दिख गए हैं, तो साइड में खड़ा कहता है ये अभी ओवर नहीं हुआ, देखो एक और कलर अपीयर हो रहा है। जैसे ही उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, थंडर क्लाउड फिर से चर्न होता है। इमीडिएटली एक लाल रंग की लाइन अपीयर हुई थी। फाइनली सभी की हीटेड आंखों के सामने बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाती है। अब 1 मिनट भी खत्म नहीं हुआ था, इसने बाकी दोनों कलर्स को ज्वाइन कर लिया था। क्राउड में खड़े एक बंदा कहता है 3 कलर्स। इस तीसरे रंग को देख के क्राउड दोबारा बॉइल होने लगा था। लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे कि उनके चेहरे एकदम लाल हो जाते हैं। आखिर ऐसा होना बिल्कुल ऑब्वियस है। इन सभी ने एक ही दिन में 3 रंग की पिल लाइटिंग देखी है। अगर कोई ये कहे कि स्पेक्टेकुलर सीन 100 सालों में एक बार हुआ है, तो उसकी ये बात कोई गलत नहीं मानेगा। जब पिल टावर के एल्डर्स की नजरें इस 3 रंग की लाइटिंग पे जाती हैं, उनके चेहरों पे एंग्शियस एक्सप्रेशन आ गए थे। अगर ओल्ड म्यूगू ने सिर्फ 3 रंग की लाइटिंग को प्रोड्यूस किया, तो फिर भी इनके पास चीजों को बदलने का मौका होगा। जियान और ओल्ड डीमन चिंगहुआ के पास वो एबिलिटी होगी जिसकी वजह से वो इस म्यूगू से कॉम्पीट कर सके। ऊपर आसमान में फिर से थंडर क्लाउड चर्न होते हैं। लोगों के विचार दोबारा से इन्फ्लुएंस होने लगे थे। स्टेडियम में एक स्क्रीम सुनाई देती है। वो कहता है एक और देखो, एक और रंग अपीयर हो रहा है। इमीडिएटली आसमान में अप्रोर की आवाज जाती है। अनगिनत आंखें वहाँ पे फोकस्ड हो जाती हैं। वो देखते हैं जैसे ये 3 रंग स्टेबलाइज हुए थे, ऊपर से एक डेजलिंग गोल्डन लाइन नीचे आती है। बादलों की उस लेयर में ये किसी सन के जैसी लग रही थी। जिस मोमेंट में गोल्डन कलर अपीयर हुआ था, स्टेडियम उसी समय इरप्ट हो जाता है। इस मोमेंट में सभी लोग चेयर से खड़े हो गए थे। सभी की शॉक्ड आंखें इन क्लाउड्स पे टिक गई थी। ग्रीन, रेड, सिल्वर, गोल्डन, इन तीनों रंगों ने थंडर क्लाउड को इस तरीके से सजा दिया था कि यह सीन देखने में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लगता है। 4 कलर्स, 4 रंगों की पिल लाइटिंग। जब पिल गैदरिंग का लास्ट मोमेंट आया, फाइनली लोगों को सबसे स्पेक्टेकुलर सीन देखने को मिल रहा है। पिल टावर के एल्डर्स की नजरें भी आसमान में टिकी थी, जहाँ पे 4 कलर पिल लाइटनिंग एकदम डेजलिंग लग रही है। उनके एक्सप्रेशंस काफी पेल हो गए थे। वो एक दूसरे को देखते हैं, बस उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। एक पल के लिए पूरी जगह को साइलेंस ने सप्रेस कर लिया था। अगर आज का मैटर फैलता है, पिल टावर की बहुत थू-थू होने वाली है। ज़ुआन कुआनजी का चेहरा इतना डार्क और सोलम था कि वो देखने में बहुत टेरिफाइंग लग रहा था। उनका चेहरा हल्का सा सैवेज भी लगता है। उनके वो सूखे हाथ इस तरीके से क्लेंच हो गए थे कि उसमें से क्रीकिंग साउंड सुनाई देता है। इस समय ज़ुआन कुआनजी के इमोशंस वहां तक पहुंच गए थे कि आसपास के स्पेस में भी डार्क लाइंस दिखाई देने लगती हैं। जब वो डार्क स्किन वाला एल्डर इन रिपल्स को सेंस करता है, तो उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उनका हाथ ज़ुआन कुआनजी के कंधे पे जाके लैंड करता है। वो कहते हैं काम डाउन। जब ये डीप आवाज ज़ुआन कुआनजी के कानों में गई थी, उनके चेहरे का फेरोशियस एक्सप्रेशन कम होता है, लेकिन उनका चेहरा अभी भी डार्क और ग्लूमी था। वो फाइनली एक होर्स आवाज में बोलते हैं, जैसे ये मामला खत्म होता है, मैं पर्सनली इसमें इंटरवीन करने वाला हूँ। मैं सोल बेस्टर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब साइड में खड़ी प्रिटी वुमन इस बात को सुनती है, उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया था। वो कहती है अगर तुम अटैक करते हो तो हॉल ऑफ सोल और पिल टावर के बीच में एक मैसिव वॉर शुरू हो जाएगा। इम्प्लीकेशंस बहुत बड़ी हैं। हॉल ऑफ सोल का वो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने जब पहले उससे ब्लूज एक्सचेंज करे थे, हम तीनों साथ में मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। अगर हम वॉर पे जाते हैं तो हमारा पिल टावर डिसएडवांटेज में रहेगा। ज़ुआन कुआनजी का चेहरा हल्का सा ट्रेम्बल होता है। उनकी आंखों में फ्राइटनिंग फ्यूरी भरी हुई थी। पिछले कई सालों में ये पहली बार है जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रिटी वुमन भी साय करती है। वो कहती है चलो हम भी इंतजार करते हैं, हो सकता है कि कोई मिरेकल हो जाए। हाउएवर वो भी जानती थी कि ये मामला ऑलरेडी कंक्लूजन तक पहुंच रहा है। ओल्ड म्यूगू की इस 4 कलर पिल लाइटनिंग ने जियान और चिंगहुआ की 3 कलर पिल लाइटनिंग को अच्छे से सप्रेस कर दिया था। हमारे कानों में हा की आवाज जाती है। ओल्ड म्यूगू स्टोन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखता है, जिसने चर्न होना बंद कर दिया था। ये 4 कलर पिल लाइटनिंग में स्टेबलाइज हो चुका था और उसका वो टेंस्ड हार्ट कम्प्लीटली रिलैक्स हो गया था। उसकी वो अजीब सी हंसी पूरे ग्राउंड में फैलती है। ओल्ड म्यूगू की वो पुरानी वाली हंसी की आवाज अभी गूंजनी बंद नहीं हुई थी, तभी वो बीच में एक और बड़े बॉम्ब को डाल देता है। वो कहता है हा ज़ुआन कुआनजी क्या तुम देख रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट हमारे हॉल ऑफ सोल के हाथों में जाएगा। म्यूगू के मुंह से आवाज बाहर निकली थी। क्राउड के चेहरों पे शॉक्ड एक्सप्रेशंस आते हैं। प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। एक बंदा कहता है हॉल ऑफ सोल्स, क्या ये अल्केमिस्ट हॉल ऑफ सोल से है? तभी हम साइड में खड़े बंदे की आवाज सुनते हैं। वो कहता है पिल टावर की सबसे बड़ी ग्लोरी को हॉल ऑफ सोल स्नैच करके ले जाएगा, जो कि शुरुआत से ही हॉल ऑफ सोल के दुश्मन है। ये सुन के बगल में बैठा ओल्ड मैन बोलता है इस मैटर को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे हॉल ऑफ सोल पिल टावर के सर के ऊपर पैर रख रहा है। जैसे ये मैटर खत्म होगा, कई अल्केमिस्ट के दिलों में पिल टावर की वैल्यू थोड़ी शेक हो जाएगी। जब पिल टावर के एल्डर्स के कानों में प्राइवेट कन्वर्सेशंस जाती हैं, उनके चेहरे अनयूजुअली अगली हो गए थे, लेकिन वो इस मोमेंट एकदम स्पीचलेस थे। वो अपने गुस्से को अपने दिल में ही होल्ड कर सकते
सकते थे। हमारा ध्यान जाता है स्टोन प्लेटफॉर्म्स की तरफ। अभी डैंग चेन और साओइंग ओल्ड मुगू की तरफ घूर रहे थे, जो कि आसमान की तरफ देख के हंसे जा रहा है। आखिरकार वो दोनों भी पिल टावर के मेंबर हैं। क्लियरली ओल्ड मुगू के एक्शंस पिल टावर की कन्वर्टी पे स्लैप हैं। भले ही ये दोनों फ्यूरियस हों, लेकिन इनके पास कोई टैक्टिक्स नहीं बची हुई थी। आसमान में गूंज रही 4 कलर पिल लाइटनिंग की वजह से ओल्ड मुगू के पास वो क्वालिफिकेशंस हैं जिनकी बुनियाद पे वो पिल टावर की रेपुटेशन पे पैर रख सके। भले ही साओइंग अपने अंदर बहुत ज्यादा फ्यूरियस फील कर रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों उसका ध्यान एक दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। उस स्पॉट पे जियान लोकेटेड था। इस समय उसके चेहरे पे एक हेजिटेशन देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहा। इस सीन को देख के साओइंग का दिल जंप मारता है। भले ही उसके पास कोई रीजन नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी होप जाग जाती है, जिसके बाद वो जियान की तरफ देख के चिल्लाती है। वो कहती है, जियान अगर तुम एक मर्द हो तो तुम यहाँ पे ऑल आउट जाओगे। अचानक से क्राई की आवाज आसमान में गूंजती रहती है। हमें स्विच साउंड सुनाई दिया था। ऐसा लगता है जैसे सभी की नजरें टेलीपोर्ट हो गई हैं। सभी की आंखों में जियान का फिगर जूम हो जाता है। इस सीन को देख के सिमिलरली जियान स्टंड हो गया था। उसकी सरप्राइज से भरी नजरें जाती हैं साओइंग की तरफ, जिसका चेहरा भी एकदम ब्राइट रेड हो गया है। इन वर्ड्स को सुन के वो ओल्ड मुगू भी स्टार्टल्ड हो गया था। वो अपने आप को टॉन्ट करने से रोक नहीं पाता। वो कहता है ऑल आउट जाना, अभी यंगर जनरेशन की तो बात ही छोड़ो। अगर वो ओल्ड बेस्टर्ड याओ चेन यहाँ पे आ जाता तब भी मैं उसे सीरियसली नहीं देखता। ओल्ड मुगू ने हंस के ये बात जस्ट बोली थी। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। इस समय जियान एकदम ग्लूमी हो गया था। जियान के मुंह से कोल्ड और डेंस आवाज आती है। वो कहता है, तू अभी भी वो क्वालिफिकेशंस नहीं रखता जिसकी वजह से मेरे टीचर को पर्सनली तुझसे डील करना पड़े। ये कहने के बाद जियान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। उसके हाथ लाइट प्लर के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। फाइनली अब डू और डाई का समय आ गया है। जब जियान ने अपने हाथ लाइट प्लर में इंसर्ट कर रहे थे, पूरा स्टेडियम अपरोर में चला गया था। सभी की सरप्राइज से भरी आंखें उसकी बॉडी पे जाके टिकती हैं। देखने से ऐसा लग रहा है जियान इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला, लेकिन मेडिसिनल पिल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। क्या जियान के पास कोई ऐसा मेथड है जिससे सिचुएशन अभी भी चेंज हो सकती है? एक और हाई टियर की पिल रिफाइन करने का उसके पास टाइम नहीं था। जियान की मूवमेंट्स को देख के जॉन कॉन्जी और बाकी के लोग भी स्टार्टल्ड हो जाते हैं। जियान क्या कर रहा है? क्लियरली उसके एक्शंस की वजह से वो सरप्राइज फील करते हैं। जियान के एक्शंस को लेके उनके पास कोई आइडिया नहीं होता। साओइंग की प्रिटी आंखें जियान के ऊपर लगातार बनी रहती हैं। वो हेजिटेट करते हुए कहती है, ये इंसान रेकलेस नहीं है, इसके पास सच में मेथड हो सकता है। ये सुन के जॉन कॉन्जी और बाकी के लोग नोट करते हैं। अगर इस समय कोई मिरेकल हो सकता है तो वो विश करते थे कि वो रियलिटी में बदल जाए, लेकिन अभी उनके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो मिरेकल कहाँ से आएगा। वहीं पे जियान के एक्शंस को देख के साओइंग को न जाने कहाँ से उस पर कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। परहैप्स ऐसे यंग मैन ने जो कि उसकी सिमिलर एज का है, उसके चेहरे पे कभी पैनिक रिवील नहीं हुआ। जब सोंगचिंग देखता है कि साओइंग किस तरीके से जियान के ऊपर फोकस कर रही है, उसके दिल में जेलसी की आग जलने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर अभी जियान से इसे कंपेयर किया जाए तो उसका पिल टावर का पहले एल्डर होने का टाइटल उसके सामने कुछ नहीं था। जियान के एक्शंस की वजह से ओल्ड म्यूगू भी सरप्राइज हो गया था, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पे रिडिक्यूल आ जाता है। वो कहता है, बस तुम एक्ट करते रहो। वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि जियान के पास वो कौन सी एबिलिटी है जिससे वो सिचुएशन को घुमा दे, क्योंकि अब ये ऑलरेडी फोरगोन कंक्लूजन हो चुकी है। क्योंकि प्रोसेस में खुद जियान इन्वॉल्व था, वो सभी लोगों की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। भले ही मेडिसिनल पिल फॉर्म हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जियान के पास अब वो क्वालिफिकेशंस नहीं रही कि वो मिगू से कम्पीट न कर पाए। एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल से कोई नॉर्मल मेडिसिनल पिल कंपेयर नहीं कर सकती। इस लेवल की मेडिसिनल पिल में ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी होती है। इसी स्पिरिचुअलिटी की वजह से टियर 8 की पिल इतनी प्रीशियस होती है। इस मेडिसिनल पिल में जितनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी होगी, इसका ग्रेड उतना ही हायर होगा। अल्केमिस्ट वर्ल्ड का ये एक लॉ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है जब लाइट प्लर के एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस पिल के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पिल की स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करना। जब कुछ मेडिसिनल पिल की स्पिरिचुअलिटी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाती है तो वो खुद ही नेचर से स्पिरिचुअल ऑरे को ऑब्जर्व करके खुद को सप्लीमेंट करती हैं। इस वजह से अगर कोई टियर 8 की मेडिसिनल पिल की क्वालिटी को जानना चाहता है तो उसे उसकी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना होगा। हालांकि मेडिसिनल पिल ऑलरेडी फॉर्म हो गई है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का स्टेबलाइज होना बाकी है। इस समय इसके एनहांस होने का रूम अवेलेबल है। जब तक इसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाई जाती है, इस पिल की क्वालिटी भी एक बड़ी लीप लेगी। ऑफ कोर्स ये कहना बहुत आसान था, लेकिन करना उतना ही डिफिकल्ट, क्योंकि मेडिसिनल पिल फॉर्म ले चुकी है। इसके अंदर जो भी मेडिसिनल एसेंसेस होते हैं वो अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके होते हैं। जैसे इसमें कुछ ऐड होगा, इनके बीच का इक्विलिब्रियम खराब हो सकता है। पिल का डैमेज होना तो छोटी बात है, अगर ये एक्सप्लोड हो जाती है इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेले नहीं जाएंगे। इस वजह से इतने बहुत ही कम हिम्मती लोग होते थे जो पिल के फॉर्म होने के बाद उसे एनहेंस करने की कोशिश किया करते थे। इवन कई एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट गुरु की भी ऐसी हिम्मत नहीं होती। खैर, भले ये रूल बाकियों पर लागू होता हो, लेकिन ये सेम कंडीशन जियान के ऊपर अप्लाई नहीं होती। आखिरकार उसके पास मास्टर याओलॉ की इनहेरिटेंस है। जियान अपनी फिंगर पर डार्क ब्लैक रिंग को रब करता है। वैसे तो मास्टर याओलॉ ने बहुत सारे मेडिसिनल फॉर्मूलों को जियान के लिए
छोड़ा था, लेकिन उनमें से एक ऐसी रिफाइनमेंट स्किल थी जिनके ऊपर वो भी बहुत प्राउड फील किया करते थे। इस एबिलिटी से इवन हानफंग ने भी कभी कांटेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसके पास वो क्वालिफिकेशंस ही नहीं थी। इस सो कॉल्ड अल्टीमेट पिल रिफाइनमेंट स्किल को बोला जाता है स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट। जियान अपनी आंखें बंद करता है, वो कहता है टीचर मुझे प्रोटेक्ट करना। एक बार डीपली इनहेल करने के बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है। लाइट पिलर के अंदर उसके हाथ क्लेंच हो जाते हैं। एक शॉकिंग एनर्जी रिपल इरप्ट हुई थी। जब सभी की नजरें जियान के ऊपर फोकस थी, जियान के हाथ लाइट पिलर से बाहर आते हैं। उसके हाथों में एक थंब के साइज की मेडिसिनल पिल को देखा जा सकता है। इस मेडिसिनल पिल का रंग डार्क रेड था। इसकी अपीयरेंस लीक होती है और तो जिस चीज की वजह से लोग शॉक फील कर रहे थे वो इस मेडिसिनल पिल के चारों तरफ का डार्क फॉग था। ये डार्क फॉग एक इंटेलिजेंस को पोजेस करता था। ओकेजनली खुद को कई शेप्स में ट्रांसफॉर्म करता है। ये मेडिसिनल पिल के चारों तरफ विगल कर रहा था। अगर इसे डिस्क्राइब किया जाए तो एक ही शब्द दिमाग में आएगा, वो होगा मिस्टीरियस। जब जियान ने मेडिसिनल पिल को लाइट पिलर से बाहर निकाला था तो उसका एक्सप्रेशन बहुत सोलम था। ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एनहांसमेंट मास्टर याओलॉक की सबसे अच्छी अचीवमेंट है। वो इस पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते थे, लेकिन वो जो कि इसके क्रिएटर थे उन्होंने भी इसको बहुत कम बार यूज किया था क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर के ऊपर बहुत हार्श रिक्वायरमेंट होती है। अगर जियान 8 ईयर में एडवांस नहीं हुआ होता तो फिर इस मेथड को यूज करने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती। जियान की आंखें इस डार्क रेड मेडिसिनल पिल को ध्यान से देखती हैं। एक मूवमेंट के बाद उसने अपने हाथों को पुल कर लिया था। मेडिसिनल पिल उसके सामने सस्पेंडेड रहती है। मेडिसिनल पिल को रिलीज करने के बाद जियान ने अपने हाथों को क्लेंच कर दिया था। ग्लेस लोटस आर्ट फ्लेम उसके हाथ में अपीयर होती है। जियान अपनी फिंगर को फ्लिक करता है, उसकी वो काली अंगूठी शोक हुई थी। एक डेंस व्हाइट फ्लेम बाहर आती है। इसे देख के ज़ोन कॉन्जी का ग्रुप ओल्ड म्यूगू और ओल्ड डीमन चंगुआ इनके मुंह से एक शब्द बाहर आता है, वो कहते हैं बोन चिलिंग फ्लेम। इस व्हाइट फ्लेम को देख के वो सभी स्टार्टर्ड हो गए थे। हमारा ध्यान जाता है स्पिरिटी वुमन की तरफ। इस फ्लेम को देख के स्पेशली वो काफी स्टार्टर्ड हो गई थी। एक मोमेंट के बाद वो बोलती है, अनएक्सपेक्टेड बात है कि याओ चैन ने बोन चिलिंग फ्लेम को जियान को दे दिया है। लगता है वो जियान को अपने ट्रू डिसाइपल के रूप में देखता है। अब जब उसकी आंखें जियान को दोबारा देखती हैं, उनमें एक एडिशनल जेंटलनेस आ गई थी। अनगिनत आंखें इन तीनों फ्लेम से फोकस होती हैं जो कि जियान के सामने फ्लोट कर रही थी। कुछ लोग जो कि अपना एक्सपीरियंस पोजेस करते थे वो तुरंत ही ठंडी सांस भरते हैं। वहीं पे कई अल्केमिस्ट की आंखें बेड़ियों जैसी हो गई थी, लेकिन इससे पहले इनके विचार फैल पाते जियान के दिमाग में थॉट फ्लैश होता है। 3 तरह की फ्लेम सामने जाती हैं। ये वायलेंट तरीके से एक दूसरे से कोलाइड होने लगी थी। जब ये तीनों हेवली फ्लेम्स एक दूसरे से टकराने लगती हैं, एक अनहाइलेटिंग ऑरा इरप्ट होता है। लेकिन इससे पहले डिस्ट्रक्शन फैल पाता, जियान के एवराउस के बीच में से खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। फाइनली तीनों फ्लेम्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के अंदर फंस जाती हैं, जिसके बाद वो घूमने लगी थी। इन तीनों ही फ्लेम्स को मर्ज करने में जियान काफी फैमिलियर हो गया है। भले ही बाकियों की नजरों में ये एक्शन काफी क्रेजी नजर आ रहा हो, लेकिन जियान के लिए बहुत कॉमन था। अगर इन तीनों फ्लेम की मर्जिंग से एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की मर्जिंग को कंपेयर किया जाए तो फिर इनकी कुछ खास औकात नहीं थी। जब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रोटेट कर रही होती है, सभी की शॉक्ड आंखों के सामने तीनों हेवली फ्लेम्स काम डाउन हो जाती हैं। कुछ मिनट्स के बाद जियान के सामने अपीयर होता है एक ब्राउन ग्रीन फ्लेम का क्लस्टर। फ्लेम के अपीयर होते ही जियान अपने हाथों को वेव कर देता है। ये फ्लेम आगे जाती है और जो मेडिसिन पिल काफी नॉटी बिहेव कर रही थी, ये उसे रैप कर लेती है। जियान के एक्शंस की वजह से पूरे प्लाजा में कमोशन घट जाता है। कोई कहता है ये बंदा पागल हो गया, क्या ये मेडिसिन पिल को बर्बाद करना चाहता है। सभी की स्टंट आंखें जियान को देख रही होती हैं। क्या ये फेलो मेडिसिन पिल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे दूर खड़ा म्यू जब जियान के एक्शंस को देखता है, उसकी दोनों आईब्राउज ट्विस्ट करने लगी थी। उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग आती है। हमारा ध्यान जाता है ज़ोन कॉन्जी के ग्रुप के ऊपर जो टॉल स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे। इस समय इनके चेहरों पर स्टंट एक्सप्रेशंस देखे जा सकते हैं। एक मोमेंट के बाद प्रिटी वुमन सबसे पहले रिकवर होती है। उसकी आंखें फ्लिकर हुई थी। वो सॉफ्ट आवाज में एक्सप्लेन करते हुए कहती है, क्या तुम सभी को याओ चैन के वो पुराने क्रेजी एक्शंस याद है जिन्हें उसने टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के बाद परफॉर्म किया था। जब ज़ोन कॉन्जी और बाकी लोग प्रिटी वुमन के शब्दों को सुनते हैं, उनकी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। वो कहते हैं, तुम कहना चाहती हो याओ चैन का वो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट मेथड। वो प्रिटी वुमन नॉड करती है। उसकी नजरें दोबारा गई थी जियान के ऊपर जो स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है। वो कहती है, लगता है याओ चैन के इस डिसाइपल ने उसकी सारी की सारी स्किल्स को सीख लिया है। ज़ोन कॉन्ग, लगता है इस बार तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। ये सुन के ज़ोन कॉन्जी गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में एक डीप एक्साइटमेंट फ्लैश हुआ था। अगर जियान सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद वो उस खेल को पूरी तरीके से घुमा दे जो कि कुछ समय पहले क्लियर होती हुई दिखाई दे रही थी। हमारा ध्यान जाता है उस डार्क रेड मेडिसिनल पिल के ऊपर जिसे ब्राउन ग्रीन फ्लेम के क्लस्टर ने सराउंड करके रखा था। ये सभी की आंखों के सामने एकदम शौक होती है। इमीडिएटली सभी देखते हैं उस स्लीक राउंड मेडिसिनल पिल की सरफेस अनइवन हो गई थी। मेडिसिनल पिल के अंदर से वेव आफ्टर वेव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, लेकिन क्योंकि ब्राउन ग्रीन फ्लेम ने इसे कवर करके रखा है, ये स्पिरिचुअल फॉग उससे बाहर नहीं जा पाता। जियान बिना पलकों को झपका इस मेडिसिनल पिल की सरफेस को देख रहा होता है जो कि अभी और भी ड्राई होती जा रही है। इस समय इसके अंदर का स्पिरिचुअल ऑरा पूरी तरीके
से रिमूव हो गया था। मौका पाके वो अपनी फिंगर को फ्लिक करता है। फ्लिकर हो रही डस्ट के 2 पार्टिकल्स उस फ्लेम में एंटर करते हैं। नेचुरली फ्लिकर हो रही डस्ट वही स्पिरिचुअल एनहांसमेंट पाउडर है जिसे जियान ने कुछ समय पहले ऑब्टेन किया था। ये मिस्टीरियस आइटम स्पिरिचुअल ऑरा को कंटेन करता था। ऐसे मोड पे अगर इसे यूज किया जाता है तो आधे एफर्ट में ये डबल फायदा देगा। जैसे ही फ्लेम के अंदर डस्ट एंटर करती है ये बिखर कर गायब हो गई थी, लेकिन वो एक्सपर्ट्स जिनका स्पिरिचुअल परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है वो समझ जाएंगे कि फ्लेम के अंदर का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ज्यादा डेंस हो गया है। जैसे जैसे जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी सोलम हो रहे थे, बिना होल्ड करे एक माइटी स्पिरिचुअल ऑरा बाहर आता है। जैसे ही फ्लेम में मिक्स होता है, पलक झपकते इसने फ्लेम को कंट्रोल कर लिया था। इस समय जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी लॉन्च हो जाती है। वो मेडिसिनल पिल के स्पिरिचुअल ऑरा को सप्रेस करने लगी थी। अगर अभी कोई भी एल्केमिस्ट अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके इस मेडिसिनल पिल को क्लोजली स्कैन करेगा तो वो डिस्कवर कर पाएगा कि ये मेडिसिनल पिल की सरफेस जो कि अनइवन हो गई थी उसमें बहुत छोटे छोटे डेंसली पैक्ड होल हो गए। साथ ही वो परसीव कर पाएगा बहुत ही पतले पतले रस्सी जैसे स्पिरिचुअल ऑरे जो उन होल्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। जियान का एक्सप्रेशन ग्रेव था। अचानक से वो अपनी जीभ को काटता है। उसके मुंह से निकला हुआ खून उस फ्लेम के अंदर चला गया था। जियान कहता है ब्लड ऑफरिंग स्पिरिचुअल रिटर्न। ब्लड का फॉग बिखर जाता है। जियान के चेहरे पे पेलनेस आती है। जैसे ही जियान के मुंह से आवाज बाहर आई थी इमीडिएटली वो फॉग मक्खियों की तरह बिहेव करने लगता है जो कि बहुत तेजी से उन छोटे छोटे होल्स में एंटर करने लगा था जैसे कि वो मक्खियों का छत्ता हो। जब फॉग का फाइनल थ्रेड मेडिसिनल पिल के अंदर एंटर करता है सभी स्टंड हो गए थे। देखते ही देखते उसकी सरफेस जो कि अनइवन हो गई थी वो फिर से अपने राउंड शेप में आ जाती है। जिस मोमेंट में पिल की शेप दोबारा राउंड होती है ऐसा लगता है आसमान के उन 3 कलर क्लाउड्स को कोई खींच रहा है। वो फिर से बहुत तेजी से चर्न होने लगे थे। ये सीन किसी बॉम्ब की तरह था। एक बैंग साउंड के साथ पूरा स्टेडियम शॉक हो जाता है। तभी हमारे कानों में किसी की डिसबिलीवरी आवाज सुनाई दी थी। वो कहता है आसमान के थंडर क्लाउड्स दोबारा चेंज होने लगे हैं। इमीडिएटली सबकी आंखें जाती हैं थंडर क्लाउड्स पे। अब जिस तरीके से पिल लाइटनिंग के थंडर क्लाउड्स चर्न होने लगते हैं लोग गैस्प कर रहे थे। जियान ने एक्चुअली में ये करके दिखा दिया। इस सीन को देख के मैक्सिमम लोगों के चेहरों पे स्टन्ड एक्सप्रेशन रह गए थे। जब सभी शॉक्ड फील कर रहे होते हैं सबसे पहले कोई रिकवर होता है। वो चिल्ला के कहता है गुड फेलो, तुमने ये इम्पॉसिबल टास्क करके दिखा दिया। आज जियान की वजह से इन लोगों ने मिरेकल को विटनेस किया है। साविंग का दिल भी उसके गले तक आ गया था। वो थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। इस सीन को देख के फाइनली उसे रिलैक्स करने का मौका मिलता है। फाइनली उसका चेहरा एक ब्यूटीफुल सी स्माइल रिवील करता है। इवन जॉन कॉन्जी और बाकी के लोग जो कि टॉल स्टेज पे खड़े हुए थे वो भी इस सीन को देख के एब्सेंट माइंडेड हो गए थे। वो कहते हैं जियान सच में सक्सेसफुल हो गया। उनकी स्टंट आंखें इस यंग फिगर को देख रही होती हैं। अभी जॉन कॉन्जी की आंखों में एक एनवियस सा एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहते हैं मैं उस ओल्ड फेलो याओ चैन से बहुत जेलस हूँ, उसे इतना आउटस्टैंडिंग डिसाइपल मिला है। वो प्रिटी वुमन भी नॉट करके बोलती है अब सिचुएशन चेंज होने लगी है, हमें बस ये देखना है कि जियान कहाँ तक पहुँचता है। वो डेफिनेटली स्पिल गैदरिंग का मेन कैरेक्टर है। ये सच में उस ओल्ड फेलो जैसा ही है। आसपास खड़े लोग नॉट करते हैं। उन सभी की एंशियस आंखें फिर जाती हैं आसमान की तरफ जहाँ पे थंडर क्लाउड्स चर्न हो रहे थे। जो सिचुएशन फोरगॉन कंक्लूजन लग रही थी अभी जियान ने उसे शेक करके दिखा दिया है। फिर भी इन सभी को थंडर क्लाउड्स के चेंज होने का वेट करना होगा। जब वो स्टेबलाइज हो जाएंगे उसी के बाद रिजल्ट सामने आ पाएगा। लेकिन अगर हम जॉन कॉन्जी के ग्रुप की खुशी से ओल्ड म्यू को कंपेयर करें उसका एक्सप्रेशन बहुत अगली था। वो शुरुआत से ही बिलीव नहीं करता था कि जियान अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए सिचुएशन को बदल डालेगा। म्यू को लग रहा था कि उसकी सिचुएशन ऑलरेडी फाइनलाइज हो गई है। जब ओल्ड म्यू डार्क और ग्लूमी फील कर रहा था अचानक से उसके चेहरे पे थिक किलिंग इंटेंट आता है। वो कहता है ये लड़का हमारे हॉल ऑफ सोल के फ्यूचर में बहुत बड़ा एनिमी होने वाला है। जियान इतनी कम एज में यहाँ तक पहुंच गया है, अगर उसे ग्रो होने दिया गया तो क्या वो इस दुनिया का अल्टीमेट एग्जिस्टेंस नहीं बन जाएगा। फिर भी ओल्ड म्यू एक गहरी सांस लेके अपने इस किलिंग इंटेंट को सप्रेस करता है। वो डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जियान को देखता है, जिसके बाद वो आसमान में चर्न हो रहे थंडर क्लाउड्स को देख के खुद से बोलता है हालांकि इस लड़के की ये स्किल थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुझे सरपास कर दे। अब ये लोग इतनी जल्दी खुश क्यों हो रहे हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। वो स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहा था जहाँ से लगातार चीयर्स की आवाजें ऊपर आ रही हैं। इमीडिएटली उसकी आंखें जाती हैं ओल्ड म्यू की तरफ। जियान का पील व्हाइट चेहरा एक कोल्ड स्माइल को रिवील करता है। अपने मुंह से खून को पहुंच के वो दोबारा आसमान की तरफ देखने लगा था। सभी के कानों में माइटी थंडर की आवाज जाती है। आसमान को फोर्सफुली कई सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया था। हर एक सेक्शन को एक ब्राइट और कलरफुल थंडर क्लाउड ऑक्यूपाई कर रहा था। उनमें पावरफुल लाइटनिंग फ्लैश होती है जिसे देख के कई लोग चिल फील करते हैं। कई लाइटनिंग बोल्ट्स रैंडमली नीचे गिर गए तो अनलकी लोगों की डेड बॉडीज को ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली आसमान में 2 थंडर क्लाउड्स के सेगमेंट्स थे। यही सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। एक तो ओल्ड म्यू का वो 4 कलर थंडर क्लाउड था और दूसरा अभी चर्न हो रहा है। वो चर्न हो रहा थंडर क्लाउड जियान का 3 कलर थंडर क्लाउड था जो कि जियान के द्वारा ऐड करे गए स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है। देखते ही देखते थंडर क्लाउड की चर्निंग और भी तेज हो जाती है। एक सर्टेन मोमेंट पर जब सभी लोग वहाँ पे फोकस कर रहे थे
एक गोल्डन कलर का थ्रेड नीचे आता है। एक गोल्डन लाइट बहुत डेजलिंग थी, जिस मोमेंट भी अपीयर होती है कई लोगों ने इसे डिटेक्ट कर लिया था। वो कहते हैं ये अपीयर हो गई, चौथा कलर अपीयर हो गया। तुरंत ही ग्राउंड में चीयर्स की वेव फैलने लगती है। स्टोन प्लेटफॉर्म पे खड़ा ओल्ड म्यूगू जब इस सीन को देखता है उसका हार्ट सिंक हो गया था, उसकी फिस्ट टाइट हो जाती है। सभी की एक्साइटेड आंखों के सामने गोल्डन लाइट ब्राइट होने लगती है। एंड में जाके इसकी ब्राइटनेस ओल्ड म्यूगू के थंडर क्लाउड के बराबर हो गई थी। इवन उस गोल्डन कलर की रिचनेस भी सिमिलर थी। जब गोल्डन लाइट अपीयर हुई थी सभी को लग रहा था कि एंड होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में उन सभी के चेहरे शॉक से भरने वाले थे। अचानक से वो डिस्कवर करते हैं गोल्डन कलर के आने के बाद भी वो थंडर क्लाउड चर्न होने बंद नहीं हो रहे। पिछले कई एक्सपीरियंसेस की वजह से अभी लोगों के पास थंडर क्लाउड्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। वो नेचुरली जानते थे कि अब इसका मतलब ये है कि पिल के थंडर क्लाउड की एनर्जी स्टेबलाइज नहीं हुई है। अब भी थंडर क्लाउड्स के अंदर ऐसा कुछ है जिसका बाहर आना बाकी है। इस समय थंडर क्लाउड के चर्न होने की वजह से पूरा प्लाजा साइलेंट मोड में चला गया था। लोग सांस लेना भी भूल जाते हैं। उनकी आंखें फिक्स्ड होती हैं थंडर क्लाउड के ऊपर। अगर इस थंडर क्लाउड में किसी दूसरे रंग का हिंट भी मिला तो पिल गैदरिंग की चैंपियनशिप की जो टोपी है वो म्यूगू के सर से जियान के ऊपर आ जाएगी। हमारे कानों में गल्प की आवाज जाती है। सभी ऊपर देखते हैं। जब उनके गले रोल करते हैं हमें सलाइवा के गटकने की वेव आफ्टर वेव साउंड सुनाई देती है। इस समय पूरा स्टेडियम ही एंग्शियस हो गया था। इस समय इवन साउंड के ग्रुप के हाथ भी क्लेंच हो गए थे। उनकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। ऐसी कुछ कंडीशन उस ओल्ड म्यूगू की थी। वो भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर थंडर क्लाउड्स को देखे जा रहा था। उसका चेहरा थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। वहीं पे उसकी आंखें जाती हैं जियान के ऊपर, लेकिन जैसे वो जियान के एक्शंस को देखता है उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो देखता है कि जियान के चेहरे पे कोई भी पैनिक नहीं है, उसकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स लग रही है। जब ओल्ड म्यूगू अपने दिल में अनईजीनेस फील कर रहा था आसमान में एक अनयूजुअली टेरिफाइंग थंडरस पावर इकट्ठी होती है, जिसके बाद इसने पूरे आसमान को कवर कर लिया था। जब ये थंडरस माइट अपीयर हुई थी म्यूगू का चेहरा सफेद हो जाता है। वो कहता है नॉट गुड। जैसे वो अपने सर को ऊपर उठाता है वो देखता है कि वो चर्न हो रहे थंडर क्लाउड रुक गए हैं। एक मोमेंट के बाद क्लाउड चर्न होते हैं और एक पर्पल कलर की विस्प चुपचाप से पेनिट्रेट करके नीचे आती है। इसका रेडियंस कुछ नेक्स्ट लेवल का था। इसकी वजह से थंडर क्लाउड हल्का पर्पल कलर का हो जाता है। ये पर्पल कलर जस्ट अपीयर हुआ था, थंडर क्लाउड बदल जाता है 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग में। हमें क्लैमर सुनाई देता है। स्टेडियम का वो शांत वातावरण इस मोमेंट में बॉयल होने लगता है। सभी के एक्साइटेड चेहरे लाल हो जाते हैं। उनकी दिल दहलाने वाली चीयर्स की आवाजें फैलती हैं। चीयर्स से बनी सोनिक वेव की वजह से होली पिल सिटी कांप गई थी। 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग ऐसे ही लेजेंडरी चीज उनके सामने आज फाइनली अपीयर हुई है। आखिर उनके चेहरे कैसे लाल नहीं होते। सब जानते थे कि पिल गैदरिंग का विक्टर डिसाइड हो गया है। सभी की बॉइलिंग हॉट नजरें फोकस होती हैं उस स्किनी फिगर पे जो स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है। कईयों के एक्सप्रेशंस बेसिकली क्रेजी हो जाते हैं। कौन जानता था कि जिस पिल गैदरिंग का कंक्लूजन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था उसे एक नया लड़का पूरी तरीके से पलट के रख देगा। आज के बाद जियान का नाम पूरे सेंट्रल प्लेन्स में गूंजेगा। सामने खड़े यंग मैन को देख के साओई की आंखों में भी एक्साइटेड एक्सप्रेशन आया था। भले ये लड़का सभी के फोकस का टारगेट है लेकिन इसके चेहरे पे कामनेस के अलावा कुछ नहीं देखा जा सकता। साओई की आंखों में एक अनयूजुअल सा ग्लिंट फ्लैश हुआ था। इस समय जो भी साओई की आंखों की चमक को देखेगा वो समझ जाएगा कि साओ क्लैन की विच जो कि अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती थी इस समय उसके दिल ने अपना डायरेक्शन तय कर लिया है। ऑफ कोर्स इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता था कि इस समय जियान के चार्म से कोई मैच नहीं कर सकता। ये चार्म सक्सेस से आता है। वहीं पे अगर हम बात करें जियान की तो जब ये 5 कलर थंडर क्लाउड फॉर्म हुआ था जियान को रिलैक्स करने का मौका मिलता है। उसकी टेंस बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फाइनली जब वो रिलैक्स करने के मूड में आया था उसके सर को डिजनेस हिट करती है, यानी कि उसे चक्कर आने लगे थे। उस सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एनहांसमेंट मेथड की वजह से उसकी बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो चुकी है। हमारे कानों में क्रिक की आवाज जाती है। अभी ओल्ड म्यूगू का चेहरा एकदम ग्रीन हो गया था। उसकी आंखें टिकी होती हैं 5 कलर थंडर क्लाउड पे, जिसके बाद उसकी डार्क और डेंस नजरें गई थी जियान के ऊपर। वो अपनी फिस्ट को इतनी खतरनाक तरीके से क्लेंच करता है कि उसमें क्रैकिंग साउंड आया था। जीत उसके हाथों में थी लेकिन उस सपने को जियान ने किसी शीशे की तरह तोड़ दिया। आखिर ओल्ड म्यूगू क्यों गुस्सा न होता। जिस मोमेंट में 5 कलर थंडर क्लाउड अपीयर हुआ था ओल्ड म्यूगू समझ गया था कि चैंपियन स्पॉट उससे दूर चला गया है। हमारे कानों में हु हु की आवाज जाती है। ये आवाज ओल्ड म्यूगू की नाक से आ रही थी। अभी वो गहरी गहरी सांसें लेता है। अब जब वो जियान को देखता था उसकी आंखों में एडिशनल किलिंग इंटेंट दूर से ही फील किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले उसकी हमला करने की डिजायर पीक पे पहुंचती एक आइसी कोल्ड नजर उसके ऊपर आती है। बस इसी की वजह से उसका सारा का सारा किलिंग इंटेंट वहीं पे ढह जाता है। उसका सर पीछे देखता है। उसे दिखाई देते हैं ज़ुआन कॉन्जी जिनके चेहरे पे एक आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन है। अपनी कॉन्शियसनेस के कुछ हिस्से को रिकवर करने के बाद ओल्ड म्यूगू की फेस मसल्स ट्विच करती हैं। वो फटाक से अपने किलिंग इंटेंट को सप्रेस करता है। वो जानता था कि अगर वो जियान के ऊपर अभी हमला करता है ज़ुआन कॉन्जी उसका ऑन द स्पॉट काम तमाम कर देंगे। ओल्ड म्यूगू के लिप्स मूव होते हैं। उसकी विशेष आंखें गई थी जियान के ऊपर। वो डार्क और डेंस आवाज में कहता है, लड़के तू प्रार्थना कर कि तू मुझे फ्यूचर में ना मिले, वरना मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है मैं तुझे अच्छे से समझाऊंगा। ओल्ड म्यूगू
की विशेष आवाज जियान के कान तक पहुंच गई थी। उसकी आईब्रोज ट्विच होती हैं। जियान की नजरें जाती हैं ओल्ड म्यूगू के ऊपर, लेकिन उस चेहरे पे एक वार्म स्माइल आ गई थी। वो अपने थंब यानी कि अंगूठे को आगे करता है, लेकिन नेक्स्ट ही मूवमेंट में थंब नीचे चला गया था। ये जेस्चर ओल्ड म्यूगू देखता है। अंगूठे को नीचे करते हुए जियान के लिप्स भी मूव होते हैं। उसकी हंसी से भरी आवाज ओल्ड म्यूगू के कानों तक पहुंची थी। जियान कहते हैं, मैंने तुझसे पहले ही बोला था तेरी औकात नहीं कि टीचर तेरे लिए एक्ट करें। अगर जियान के रिडिक्यूल से भरी बात के साथ उसके जेस्चर को ऐड कर दिया जाए, ओल्ड म्यूगू का चेहरा एकदम ग्रीन हो गया था। उसके दिल में फ्यूरी इकट्ठी होती है, लेकिन वो इसे वेंट नहीं कर पा रहा था। जब अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने की उसके पास कोई जगह नहीं होती, म्यूगू का चेहरा लाल होता है। हमारे कानों में ग्रक की आवाज सुनाई दी थी। सभी की स्टंट आंखों के सामने उसके मुंह से फ्रेश ब्लड बाहर आया था। खैर हम जुआ केसरी तो नहीं बोलने वाले, पर हाँ इसी के साथ हमारा वीडियो क्लोज पे आया है। आई एम प्रिटी श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जियान रिसीव करेगा इस पिल लाइटनिंग को, और जो अर्थ डीमन पपेट टूट फूट चुका था, पिल लाइटनिंग की वजह से उसका एवोल्यूशन होने वाला है। फाइनली पिल गैदरिंग भी अपने क्लोज पे पहुंच गई है। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो नेक्स्ट एपिसोड भी आप डेफिनेटली लाइक करोगे। हम अपने इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं 7500 लाइक्स का। देखते हैं कि आप सभी मिलकर इसे कंप्लीट कर पाते हो। अगर अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो नीचे रेड बटन उसका वेट कर रहा है, आप उसे दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो। चैनल की मेंबरशिप सभी ओपन है। अगर मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो वो ज्वाइन बटन आपके लिए खुला हुआ है। इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को क्लोज। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया तो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, राइट में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही वो रिलीज होता है। अंटिल देन आई एम शिवम साइनिंग आउट।